अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने क्या कमाल आज मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है। और सबसे पहले हारिस की बात करते हैं, जो बाबर आजम को स्ट्राइक रेट के ऊपर मशवरे देते थे, उन्होंने क्या कमाल आज बुमराह के ऊपर लाठी चार्ज किया है। उसके बाद सर विवन ग्रेट सलमान अली आगा, जो आज वो सब साबित कदम रहे और पूरी 12-13 गेंदें खेल कर आउट हुए। उसके बाद जो इस मैच में एक प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है वो फ़हीम अशरफ है, क्योंकि एक तो उनको 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग में भेजा जाता है, और वसीम अकरम के बाद अगर पाकिस्तान को कोई प्रॉपर जेन्युइन बॉलर मिला है तो वो फ़हीम अशरफ है, मगर उनसे आज ओवर ही नहीं करवाया गया। मतलब इंडिया जो सबसे ज़्यादा डर रही थी वो फ़हीम अशरफ से डर रही थी कि ये ओवर ना करवाएं, और आज फ़हीम अशरफ को चांस ही नहीं दिया। अगर फ़हीम अशरफ ओवर करवा जाते तो नाजरीन कम से कम 1 या 2 हैट्रिक उनकी पक्की थी और इंडिया को मुश्किलात हो जानी थी। अगर हम साहबजादा फरहान की बात करें तो उन्होंने एक बेहतरीन नोक खेला, बुमराह के खिलाफ इंटेंट दिखाया, बुमराह को 2 छक्के मारे, मगर वो भी स्पिनर के खिलाफ हंस रहे थे और स्ट्राइक रेट रोटेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन पार्टनरशिप नहीं लगा रहा था। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो वो भी बहुत ऑफ कलर नजर आई। कोई भी बॉलर एग्रेशन नहीं दिखा रहा था, किसी बॉलर ने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग नहीं की। और इसका क्रेडिट हम अभिषेक शर्मा को देंगे, क्या उस लड़के ने आते साथ ही शहीन को अटैक किया, पहली भी चौका दूसरी भी छक्का लगाया और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बरकरार रखा। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास मौका है कि पाकिस्तान इंडिया से बदला ले सकता है, क्योंकि अभी एक मैच सुपर 4 में होना है, उसके लिए पाकिस्तान को यूएई को हराना पड़ेगा। मगर नाज़रीन, अगर बदला लेना है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, कम से कम रिजवान या बाबर में से किसी एक को T20 में खिलाना पड़ेगा ताकि स्टेबिलिटी नजर आए, और अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी। और बेहतरीन ऑप्शन आपके पास बाबर आजम है, आप बाबर आजम को इस टीम में एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें हारिस रऊफ को भी कम बैक करवाना पड़ेगा।